नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस बयान की जो एक बार फिर से चर्चाओं में है। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित विष्णु महायज्ञ के दौरान बाबा बागेश्वर ने कई बड़े और तीखे बयान दे। कभी पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सेना ने धर्म पूछकर मारने वालों को पाकिस्तान में घुसकर मारा, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जाति जनगणना को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि जाति से ज्यादा जरूरी है अमीरी और गरीबी की गिनती। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर दोबारा जन्म लेना पड़ा तो वे बिहार की धरती पर ही जन्म लेना चाहेंगे। बाबा का यह बयान न सिर्फ धार्मिक श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का विषय बना हुआ है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर ने जैसे ही मन संभाला उन्होंने भोजपुरी में अपने अंदाज से शुरुआत करते हुए कहा, का हाल बा मुजफ्फरपुर वालों। इस पर भारी भीड़ ने तालियों की गूंज से उनका स्वागत किया। बाबा ने कहा कि मुजफ्फरपुर की भूमि अद्भुत है, यहाँ भोलेनाथ का वास है और यही धरती है जहाँ उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बालाजी की कृपा सभी पर बनी रहे। फिर एक बड़ी बात उन्होंने कही, अगर मुझे अगला जन्म लेना हो तो वह बिहार की धरती पर ही हो। बाबा के इस बयान के बाद पंडाल में जय घोष गूंज उठा। इस धार्मिक मन से बाबा बागेश्वर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि आतंकी धर्म पूछकर मासूमों की जान ले रहे हैं, बहनों और माताओं के माथे से सिंदूर मिटा रहे, लेकिन हमारी सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। यह वाक्य उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा और फिर उस पर पंडाल पर तालियों से गूंज उठा। जी हाँ, बाबा ने कहा कि भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब जवाब देता है। उन्होंने इस मौके पर तकनीकी मामलों पर भी व्यंग्य किया। बोले कि आज देश का आम नागरिक चाइनीज मोबाइल चार्जर तक नहीं खरीदता, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में चीन की मिसाइलें खरीद ली और दुनिया ने देखा उसका क्या अंजाम हुआ। बाबा ने चुटकी लेते हुए कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है और ये केवल सरकार की नहीं, जनता की सोच में बदलाव का असर है। जी हाँ, बाबा ने मन से 12 लोगों की अर्जी भी सुनी और कहा कि दरबार तो बस एक माध्यम है, असली मकसद है आपको हनुमान जी से मिलाना। उन्होंने लोगों से कहा कि सच्चे मन से जो भी मांगोगे बालाजी जरूर पूरे करेंगे। नेपाल और बिहार के कोने कोने से लोग सिर्फ उनके दर्शन को पहुंचे थे और बाबा ने मंच से हर श्रद्धालु को एक एक कर बुलाया और उनकी बातों को सुना। बाबा का यह दरबार आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम बन गया। जी हाँ, बाबा बागेश्वर का यह पूरा प्रवचन धार्मिक और सामाजिक और राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत रहा, चाहे वो पाकिस्तान पर सीधी टिप्पणी हो या फिर जाति जनगणना पर समाज के लिए उपयोगी हो सलाह। बाबा ने हर बात में जनता की नब्ज को पकड़ा और उसकी भावना को मंच से स्वर दिया। उनकी भाषा सरल थी, शैली सहज थी और बातों में विश्वास की ताकत थी। यही वजह है कि चाहे आम जनता हो या फिर मीडिया, बाबा की हर बात को ध्यान से सुन रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बाबा का अगला कदम क्या होगा। तो ये था बाबा बागेश्वर का मुजफ्फर दौरा, जो न सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम था बल्कि एक सामाजिक संदेश भी लेकर आया था। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए आरएनबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।